हेलो ट्रेडर्स। बात करते हैं आज 5 मार्च 2025 के निफ्टी 50 चार्ट की और उसका विश्लेषण करते हैं कि आज बाजार में बुलिश मोमेंट मिला और बुलिश मोमेंट में कहां पर कॉल और पुट खरीदी जा सकती थी। उससे पहले आपको यह देखना होगा कि मार्केट फर्स्ट डे क्या किया था, फर्स्ट डे की क्लोजिंग, फर्स्ट डे का हाई और फर्स्ट डे का लो। मतलब आज 5 तारीख है तो 4 तारीख का डिटेल आपको पहले पता होना चाहिए। 4 तारीख को क्या हुआ था? 4 तारीख को मार्केट पूरे दिन इस रेंज पे घूमता रहा। ये रेंज थी 21,950 और हाई था यहाँ पे 22,100, यानी कि 50-100 पॉइंट के मोमेंट रही कल 4 मार्च को। अगर आप देखेंगे आज पहले 9:15 में जब मार्केट खुलती है तो वो क्या करती है, हाई को ब्रेक करती है, हाई को ब्रेक करती है। लेकिन परसों क्या हुआ था कि मार्केट यहाँ से कल जो है गैप डाउन हुआ था। गैप डाउन होने का ये जो प्राइस था ये परसों की क्लोजिंग प्राइस थी मार्केट की। मेरा मानना था कि या तो मार्केट, ये देखिए ये वाली जो मैंने लाइन ले रखी है, क्या है ये है 27 EMA के नीचे मार्केट आई है यहाँ से, इस वाले पोर्शन से। मेरा मानना था कि या तो मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करेगा, उसके बाद या करके यहाँ पे कॉल साइड की एंट्री होगी, या यहाँ पर अगर एंट्री करनी थी तो ये वाली कैंडल को ब्रेक करने के बाद यहाँ पे एंट्री की जा सकती थी उसी के स्टॉप लॉस के साथ। अब मैं यह सोच रहा था कि दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा था, ये वाला, ये, और तीसरा जो रेजिस्टेंस था वो था ये। अगर मार्केट इससे ऊपर जाता तो यहाँ जो थे ना, इस वाले एरिया पे स्टॉप लॉस बहुत अधिक पड़े हुए थे। यहाँ इस वाले पे जो मेरा फर्स्ट जो रेजिस्टेंस था वहाँ ब्रेक करके रीचेक करने के बाद जब मार्केट जाता तो यहाँ पर पुट की कॉल साइड की पोजीशन बनाई जा सकती थी। अब देखते हैं, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस है। एक ये लेवल है 22,200 का, फिर दूसरा रेजिस्टेंस है 22,300 का और तीसरा रेजिस्टेंस था 22,350 का। अब देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, इस वाले को ब्रेक किया, इस वाली कैंडल ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जब रीचेक करने आया, रीचेक करने के बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस वाली कैंडल के रीचेक करने के बाद जब ऊपर को जाने लगा तो यहाँ पर एक कॉल साइड की पोजीशन बनाई जा सकती थी। अब बात आती है कि स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो स्टॉप लॉस रखना पड़ता। अगर आप इसको प्रीमियम जो आपका प्रीमियम चार्ट होगा, ऑप्शन चार्ट होगा, अगर आप उस पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कहाँ कैसे एंट्री बन रही थी। आप इस कैंडल को देखिएगा और अपने ऑप्शन चार्ट को देखिएगा। मैं ऑप्शन चार्ट अगर कोशिश करूँगा लास्ट में हल्का सा ऑप्शन चार्ट डालने की, लेकिन सेबी की रूल एंड रेगुलेशन की वजह से मैं इसे नहीं डाल सकता हूँ। अगर आप देखेंगे, एक तो है, एक एंट्री बनती 10:20 पर एंट्री बन सकती थी कॉल साइड की। अब बात है कि यहाँ पे कॉल साइड के लिए ही हम क्यों जा रहे हैं। कॉल साइड के लिए इसलिए जा रहे हैं, मैंने आपको बार बार बोला हुआ है, जब तक 27 EMA के ऊपर है मार्केट तब तक हमें यहाँ पर क्या है, कॉल साइड के सेटअप को देखना है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे एंट्री मारनी है, एंट्री नहीं मारनी है, सेटअप देखना है। अगर सेटअप बनता है कॉल साइड का तो लेना है, नहीं बन रहा है तो नहीं लेना है। अगर आप लेंगे तो उसके बाद आप ट्रैप होते चले जाएंगे। यहाँ पे सेटअप बन रहा है तो आपको जरूर यहाँ पे एंट्री मारनी है। अब यहाँ पर तो फर्स्ट टाइम तो ये 9 EMA के ऊपर आया हुआ है। ये जो ब्लू लाइन है ये 9 EMA है और ये जो ग्रीन लाइन है ये 27 EMA है। 27 EMA के ऊपर हमें कॉल साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करके हमें एंट्री मारनी है कॉल साइड के लिए। अगर इसके नीचे आता है तो हमें पुट साइड के लिए। अभी यहाँ पे मैंने एक एरो लगा रखा है, ये एरो लगा रखा है। यहाँ पर पुट साइड की स्कैल्पिंग मिल सकती थी। हम कॉल साइड को तब ही जाते या तो मार्केट यहाँ पर आकर के 22,270 के पास कुछ करता, उसके बाद नीचे को आना शुरू करता तो हम यहाँ पर प्रॉपर डायरेक्शनल मूव पे चले जाते। लेकिन जो ये वाला मूव था ये सिर्फ हमारा स्कैल्पिंग मूव है। यहाँ पर सिर्फ हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मार्केट आज क्या थी, बुलिश थी। बुलिश मार्केट में बहुत दिनों के बाद आज मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की। पहली बार मार्केट ऊपर जा रहा है तो कोशिश करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग आएगी,
कुछ बायर्स इस पे एंट्री मारेंगे, कुछ अपने स्टॉप लॉस काटेंगे। तो इस वजह से जो ये मोमेंटम थी, या तो मार्केट इस लेवल को तोड़ता, 22,000 के लेवल को तोड़ना शुरू करता, नीचे आता, नीचे आने के बाद जैसे ही ये टूटना शुरू होता तो उसके बाद क्या होता, फिर से सेलिंग प्रेशर बन जाता। इसलिए ये वाला जो लेवल था, ये वाला लेवल कल से इंपॉर्टेंट बना हुआ था 22,000 का। जैसे ही मार्केट नीचे आता, पहली रेड कैंडल बनती, ऊपर जाने की कोशिश करती, उसके बाद नीचे गिरना शुरू करता, तो उसके बाद यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बनना शुरू हो जाता। अब यहाँ पर जैसे ही इस लेवल को निकाला, ये देखिए ब्लू लाइन को छोड़ दीजिएगा, ब्लू लाइन मैंने सिर्फ एक एंट्री के लिए बना रखी थी कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पर तक के लिए ट्रेड ले सकते हैं। और ये जो मोमेंटम थी, ये बहुत बढ़िया मोमेंटम यहाँ पर मिल गई थी। लेकिन मैं सेकंड मोमेंटम में उस समय था नहीं, तो मैंने सिर्फ एक ट्रेड लिया था। जो मुझे छोटा सा ट्रेड मिला था वो मिला था यहाँ पर, इस वाली कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे ट्रेड मिला था। ये है आपकी 12:25 में क्लोजिंग होने के बाद। ऐसा नहीं कि पहले ही एंट्री नहीं मारनी है, अगर क्लोज होता है मार्केट उसके बाद यहाँ पर जाकर के हम यहाँ पर एंट्री मार सकते हैं। यहाँ पर जो था 20-25 पॉइंट, 20 पॉइंट यहाँ पर मिले थे। अब यहाँ पर अगर आप देखिएगा, वैसे जनरली क्या था कि यहाँ पर एक एंट्री हमारी पुट साइड की इस वाली कैंडल पे भी मार सकते थे। यहाँ पर क्या था, ये जो थे ना, ये स्टॉप लॉस पड़े थे, ये वाले स्टॉप लॉस पड़े थे। एक बार मार्केट इनको खाने जरूर आता है। और यहाँ पर जो मूवमेंट, अब बात आती है यहाँ पे, आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो 27 EMA के नीचे मार्केट आ गई है, तो यहाँ पर तो एक एंट्री बनती है। नहीं, मार्केट पे अच्छी एंट्री बनती इस वाले लेवल के बाद। 22,270 जब नीचे को ब्रेक करता तो यहाँ पर हम प्रॉपर एंट्री मारते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अगर यहाँ से आप देखेंगे, ये चैनल बन रहा है एक, ये देखिए ये चैनल बन रहा था, ठीक है। अगर यह चैनल बन रहा है तो इसलिए क्या किया, इस ट्रेंड लाइन को ऊपर ब्रेक किया, ब्रेक करने का नीचे आया, उसके बाद ऊपर मूव कर दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या थे, स्टॉप लॉस थे। आज जो था मार्केट बुलिश था, तो अधिकतर साइकोलॉजी क्या होगी मार्केट में, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मार्केट आज बुलिश होने की कोशिश कर रहा है, तो अधिकतर जो होंगे नीचे डीप आएगी, खरीदेंगे। ये एक साइकोलॉजी होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि मार्केट नीचे गिरता चला जाएगा, मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा। अब मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ऑप्शन चार्ट पे। ये देखिए, ये लेवल देखिएगा, ये लेवल आ गया। मेरा मानना था कि अगर मार्केट इसके ऊपर जाता, ऊपर आने के बाद यहाँ पर एक जिस सेटअप पर मैं काम करता हूँ वो सेटअप बना था। अगर आप कहेंगे तो पर्सनली मैं आप लोग को आपके यूट्यूब पर मैं दिखा नहीं सकता हूँ, लेकिन पर्सनली अगर आप कहेंगे तो मैं आपको मैसेज के माध्यम से आपको इस वीडियो को मैं आपको भेज दूंगा, ताकि आपको सीखने में आसानी हो जाए कि यहाँ पर एंट्री कैसे बनाई जा सकती थी। मैं वीडियो ऐसे नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि सेबी की रूल एंड रेगुलेशन है, उसके आधार पर मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन चार्ट के साथ इसको दिखा नहीं सकता। इसलिए सिर्फ मैं इंडेक्स चार्ट के साथ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर यहां पर एक एंट्री बनती तो इस वाली कैंडल पे स्कैल्पिंग मिल सकती थी, क्योंकि यहां पर क्या थे, स्टॉप लॉस पड़े थे, तो एक बार मार्केट स्टॉप लॉस खाने आता है, इस वजह से यहां पर मोमेंटम एक मिल जाती है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहां पर सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने का नीचे आने की कोशिश की और ऊपर ब्रेक कर दिया। अब ये वाला जो लेवल है, ये लेवल जो है, यहाँ पर स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। अब देखना यह होगा कि कल को इस लेवल पर क्या करता है मार्केट। अगर इस लेवल पर खुलता है, अगर गैप अप हो जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोजिंग प्राइस का वेट करना पड़ेगा। पहले दिन का हाई, पहले दिन का लो और पहले दिन की क्लोजिंग प्राइस बहुत अधिक इंपॉर्टेंट होती है। अगर मार्केट यहाँ खुलता है, कहीं यहाँ खुलता है, क्लोजिंग प्राइस पे क्या कर रहा है, क्लोजिंग प्राइस के बाद क्या नीचे को आ रहा है, क्लोजिंग प्राइस के बाद क्या ऊपर को जा रहा है, कैसा उसका प्राइस एक्शन बन रहा है। जब तक प्राइस एक्शन आप नहीं देखेंगे तब तक आप यहाँ पर ट्रैप होते चले जाएंगे। प्राइस एक्शन को आप ध्यान में रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कॉल साइड के लिए और कहाँ पर पुट साइड के लिए हमें एंट्री करनी है। अगर वो नहीं दिखाई देगा तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।